हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 मिनट में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, या फिर पीरियड मिस होने से पहले हमें क्या संकेत दिखाई देते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं डॉक्टर बबीता राठौर, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या कंसीव कर लेती है, तो पीरियड मिस होने से पहले महिला को क्या क्या संकेत मिल सकते हैं जिससे कि महिला थोड़ी तैयार हो जाए कि भाई मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना चाहिए या कौन सी चीजों से बचना चाहिए। तो पीरियड मिस होने से पहले यानी कि पीरियड की डेट से 8 से 10 दिन पहले किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है, इस पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पीरियड में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में फर्क समझ में आ जाए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद में हल्का सा क्रैम्प्स या लाइट पेन हो सकता है, तो ये भी नॉर्मल है। इसके बाद में पीरियड मिस होने से पहले ही पीरियड के 5-7 दिन पहले हमें ब्रेस्ट में पेन होना चालू हो जाता है। ब्रेस्ट की जो निप्पल्स रहती है, जिससे छूने पे दर्द हो रहा है या ऐसा लग रहा है फीमेल को कि पता नहीं मेरे ब्रेस्ट में दर्द क्यों हो रहा है, पहले तो मुझे कभी नहीं होता था। तो अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे तो ये भी संकेत देता है कि कहीं आपने गर्भधारण कर लिया है। इसके अलावा जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं तो नोजे जैसे फीलिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा जी घबराता है या अजीब सा फील होता है कि मुझे उबाक टाइप के आ रहे, पर पूरी तरह से हमें उल्टी नहीं होती है। इसके अलावा किसी किसी महिला को ब्रेस्ट में सूजन, ब्रेस्ट का फूलना या टाइट होना, ये भी एक लक्षण होता है। जब महिला गर्भधारण कर लेती है तो ब्रेस्ट में पेन होना नॉर्मली हार्मोन का जब हमारी बॉडी में बदलाव होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, तो उसके कारण ब्रेस्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और ये हमें संकेत देता है कि इस पेशेंट ने गर्भधारण कर लिया है। इनके अलावा भी हमें कुछ और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बिना काम करे ऐसा लगता है कि मेरा तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, नींद आने लगती है, बॉडी एकदम सुस्त पड़ती है। तो कई बार पेशेंट ये बोलते हैं मैडम अभी पीरियड तो मिस नहीं हुआ है पर अभी से मुझे बहुत थकावट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं करूं, बस सोती रहूं, मैं तो नींद भी मुझे ज्यादा आ रही है। तो ये भी जब हमारी बॉडी में बच्चा लग जाता है, जब हमें बच्चा ठहर जाता है तो बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये महिला गर्भवती हो गई है, अब हमें बच्चे को भी पोषण देना है और इनके शरीर में बदलाव भी लाना है। ये प्राकृतिक नियम है, इनमें हमारा कुछ नहीं रहता है, कोई रोल नहीं रहता है। कोई महिला ऐसी भी रहती है जिसको पूरी प्रेगनेंसी में एक भी उल्टी नहीं होती है, और कोई महिला ऐसी रहती है कि एक भी दिन 9 महीने में ऐसा नहीं जाता है कि आज इसने उल्टी नहीं की हो, है ना। हर एक महिला का शरीर अलग अलग रहता है, हर एक महिला की प्रेगनेंसी भी अलग होती है ना। सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में ओपीडी में पेशेंट आती है और उनकी सास भी आती है ना। सास क्या बोलती है, मैडम इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही, हमारे तो चलते चलते बच्चे हो जाते थे। तो पहले का जमाना गया, अभी का मॉडर्न जमाना है, तो इसमें ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, शरीर में बदलाव भी आते हैं। पहले क्या होता है, कोई केमिकल की चीजें नहीं खाते थे, पर आज तो हर कोई जंक फूड खा रहा, सबकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है ना। तो भाई फिर प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों नहीं आएंगे, है ना, नॉर्मल सी बात है। इन सब के अलावा एक और सिम्टम्स होता है, जैसे कि हमें बार बार पेशाब आना, यूरिन ज्यादा आना। तो ये यूरिन ज्यादा आने का क्या चक्कर रहता है कि एक तो हम कंसीव कर जाते हैं तो जो पेशाब की थैली रहती है उसके नीचे हमारी यूट्रस रहती है, यानी कि जो ब्लैडर रहता है वो यूट्रस के ऊपर रहता है। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए यूट्रस को प्रिपेयर होना रहता है और बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है एंड बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। कई बार महिलाएं बोलती है मैडम रात भर सो नहीं पाती हूँ, इतनी ज्यादा पेशाब आती है कि बस हर आधे घंटे में नींद खुल जाती है, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक प्रकृति ही करवाती है हमसे सब, इसमें भी हम कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो रही तो वो बात एक अलग है, बट प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है उनको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है पर पूरी तरह से गायब नहीं किया जाता है। इन सब लक्षणों के अलावा जैसे कि हमारा मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना या
अचानक से हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना, ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने गर्भधारण कर लिया है और अभी आपकी पीरियड की डेट बिल्कुल नजदीक है और आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो 100% है कि भाई आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आने वाला है। पर कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है, जैसे कि अभी मान लो 25 तारीख हमारी डेट थी, 20 तारीख तक हमें सारे सिम्टम्स आ रहे प्रेगनेंसी का, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पता चला कि 25 तारीख को पीरियड आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ गलतियां नहीं करना है। जैसे मान लो जिसको प्रेगनेंसी रखना है, आपको चाय नहीं पीना है, गर्म तासीर के प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत हेवी वर्कआउट से बचना चाहिए, और पीरियड की डेट से 10 दिन पहले से, जैसे मान लीजिए 25 तारीख आपकी डेट है, 15 तारीख से ही आपको रिलेशन बनाने से दूरी बना लेना है। कई बार जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि आपने रिलेशन कब बनाया, तो पेशेंट क्या बोलता है, अभी आज कल के नाइट में रिलेशन हुआ था, या अभी 25 तारीख है तो अभी 23 तारीख को रिलेशन बना था। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन फेल होने का एक और रीजन जो कॉमनली देखा जाता है कि ज्यादा रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट यानी कि हट जाती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो किसी महिला को बच्चा नहीं चाहिए, वो डेली रिलेशन बना रहे प्रेगनेंसी हटाने के लिए, और अगर उनकी नहीं हटी तो वो महिला तो मुझे कमेंट्स करेगी कि मैडम मैंने तो खूब रिलेशन बनाया पर मेरा तो पीरियड ही नहीं आया, है ना। तो हर महिला की बॉडी अलग अलग रहती है। अब हम बात करें कि हम ये सिम्टम्स तो हमने समझ लिए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पर मैडम अब हम कंफर्म कैसे करें 100% कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, तो पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड खरीद के लाइए प्रेगा न्यूज का, जिसका टीवी में ऐड आता है। और अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट आपके घर आके डिलीवर हो जाएगा। इसको करने की बिल्कुल इजी प्रोसेस रहती है। जो पैकेट आप ओपन करेंगे उसमें एक स्टिक और एक वो निकलेगा ड्रॉपर। सुबह का यूरिन सैंपल लेना और जहाँ गड्ढा बना है फनल, उसमें यूरिन डालना 3 बूंद। देन आप 2 मिनट इंतजार करना। अगर आप प्रेग्नेंट है तो 2 डार्क लकीर आ जाएगी लाइनें, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें सिर्फ सिंगल लाइन आएगी। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं सर्च करके कि किस तरह से किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हम 5 मिनट में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। धन्यवाद।